दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जानवरों से संबंधित प्रश्न पर। आप जानते हैं कि जानवरों से संबंधित प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टेट सीटेट में तो कंफर्म है एक क्वेश्चन आना है, बाकी आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो जानवरों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे उसमें से आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं एकदम बेसिक होते हैं, आप उसे देखते ही हल करेंगे। लेकिन अगर आपको तनिक भी समस्या है तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं जानवरों से संबंधित प्रश्न। आपकी सारी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। हम इसमें आज ये हमारा पहला लेक्चर है, इस पे हम एक वीडियो और आपको देंगे जो कि वो वीडियो आपके लिए, जैसे आज पहला वीडियो और वो दूसरा भी वीडियो आपके लिए, आप जब देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा दोनों को देखने में। जैसे जानवरों से संबंधित प्रश्न में हमारा एक फार्मूला बनता है कि जैसे आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर पूछ रहा है, जैसे आपको सवाल दे देगा कि आप उसमें से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताएं। ठीक, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताएं तो उसमें से आपको कुछ फार्मूला भी दिया जाता है। और वो फार्मूला क्या होता है, आपसे कह रहा है कि सर आप 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताएं, तो उसमें फार्मूला हमारा ये होता है कि आपको जितने पैर क्वेश्चंस के अनुसार आप करेंगे कि जितने पैर आपको दिए रहेंगे उसका अपान 2 करेंगे, माइनस कितने करेंगे, जितने जो है जितने सिर वहां होंगे उनके सिर की संख्या। यानी कि हम फार्मूला यहां लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि 4, फार्मूला हम थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं ताकि हम सॉल्व करें। 4 पैर, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर, अब नीचे हम लिख रहे हैं कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटे कुल पैरों की संख्या बटे 2। उसके बाद आप यहां माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस जो है सिर की संख्या, क्या लिखेंगे, सिर की संख्या। दोस्तों, एक चीज हम आपको और बताएं कि आज जो हम बताएंगे एकदम बेसिकली बताएंगे, लेकिन जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा जानवरों से संबंधित, यानी कि इस पर आधारित जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा फार्मूला रहा, आप इसे एक स्थान पर नोट कर लेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप ये नोट्स में अपने लिखेंगे, ठीक ना। जैसे आपको अब क्वेश्चंस क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चंस हमारा होगा कि, तो हमारा क्वेश्चंस दोस्तों क्या कहता है कि एक तालाब के किनारे, अब सवाल को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। सवाल जब पढ़ते हैं तो उसी पढ़ने में हमारा हल निकल आता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चंस है, एक तालाब के किनारे कुछ गाय और कुछ मोर टहल रहे हैं। यानी कि एक तालाब है, उस तालाब के किनारे कुछ गाय और कुछ मोर जो है वो टहल रहे हैं, ठीक, जिनके कुल पैरों की संख्या 100 है। यानी कि जो हमारे गाय और मोर हैं उनके दोनों के मिला के कुल पैरों की संख्या हमारी कितनी है, 100 है, ठीक। अब लास्ट में तथा उनके सिरों की संख्या, यानी कि आपसे कह रहा है जो गाय और मोर दोनों मिला के उनके पैरों की संख्या 100 है, लेकिन उनके सिरों की संख्या जो है, उनके सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। तो आपसे पूछ रहा है तो गाय की संख्या बताइए। दोस्तों, तो गाय की संख्या बताइए। आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर
कुल पैरों की संख्या, आप यहां देख रहे हैं कि कुल पैरों की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे सॉल्व पे आते हैं। कुल पैरों की चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर ये कुल पैरों की संख्या यानी कि 100 हमारा है, बटे ये हमारा 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम यहां 2 लिखेंगे। यहां माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हमने यहां दे दिया है आपके सामने। अब लास्ट में बात आती है सिर की संख्या। ठीक, सिर की संख्या यहां दी गई है ना, तथा उनके सिरों की संख्या 35 है। ठीक, आप यहां माइनस के रूप में 35 करेंगे, 35 कर दिए। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 2 से जब इसे काटेंगे तो ऑलरेडी यहां 50 आएगा। लास्ट में जब आप 50 माइनस, जैसे 50 माइनस 35 करेंगे तो 50 माइनस 35 करने के बाद लास्ट में आपका हल निकल कर आता है 50 माइनस 35 यानी कि 15 निकल कर आया है। लेकिन ये 15 निकल कर आया है, अभी ये आपका जो है ये तो क्या निकल कर आया, ये आपको गाय की संख्या निकल कर आई है। यानी कि आप यहां लिखेंगे गाय की संख्या बराबर, गाय की संख्या बराबर, गाय की संख्या बराबर क्या निकल कर आया, 15 निकल कर आया। ठीक, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप मोर की संख्या भी बताइए, मोर की संख्या भी बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं कि सिर की संख्या अगर 35 दी हुई है तो गाय की संख्या अगर 15 निकल कर आ रही है, अगर आप 35 में से 15 घटा देंगे तो आप यहां लिख लेंगे नीचे उसी के, तो मोर की संख्या बराबर गाय की संख्या, तो मोर की संख्या बराबर, मोर की संख्या बराबर 35 माइनस यहां क्या 15। जब आप 35 माइनस 15 करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर निकल कर आएगा 35 माइनस 15 यानी कि 20। यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने दिया जा रहा है तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हल कर ले जाएंगे। फिर भी अभी हम आपको इस पे 3 से 4 क्वेश्चंस कराएंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है, तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कुछ गणेरिया, ठीक, कुछ गणेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर, आप जानते हैं कि भाई दुनिया में कुछ भी होगा वो जमीन पर ही चलेगा, ठीक ना। तो जमीन पर कुल पैर की संख्या जो है, यानी भेड़ों के पैर की संख्या टोटल 230 है, ठीक ना, 230 है। तथा उनके सिरों की संख्या, उनके भेड़ों के सिरों की संख्या, यानी जो उनके लिखा हुआ है, आप यहां भेड़ों भी लिख सकते हैं, भेड़ों के सिरों की संख्या जो है 60 है। तो टोटल भेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक, टोटल भेड़ों की संख्या कितनी है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल भेड़ों की संख्या। तो फार्मूला हमने यहां लिख रखा है, आप सीधे फार्मूले पर रखेंगे और आप कहां तक पहुंचेंगे, लास्ट आंसर तक। तो दोस्तों जैसे आपसे कह रहा है कि यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, तो आप देख रहे हैं कि यहां कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है, अपान 2 करिए आप, कुल पैरों की संख्या यहां दी हुई है, आप यहां 230 करेंगे, बटे यहां 2 करेंगे, माइनस यहां करेंगे, यानी कि उनके सिरों की संख्या 60 दी हुई है। तो आप यहां सीधे 60 करेंगे, यानी कि अब इसे आप काटेंगे 230, 2 1 के 2, यहां 6 बचा 0, ठीक ना। कितना आया, सॉरी 2 1 के 2 हुआ, ये कट गया, फिर यहां 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 5 10, 115 आया, 115 आया। अभी ये आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ, 115
-60। जब आप 115 -60 करेंगे तो 6 5 11, यानी कि हमारा कितना निकल कर आएगा, 60 करेंगे तो 115 -60 करेंगे, यहां 5 निकल कर आया, यहां बचा 11 में से 6 गए 5, यानी कि लास्ट हमारा कितना निकल कर आया, 55। यही आपका क्या निकल कर आया कि कुल भेड़ों की संख्या जो है कितनी है, 55 है। ठीक, अब ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक, कोई पेड़ है, उस पे कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बकरी चर रही हैं। जो पेड़ है उसके नीचे बकरियां भी चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या, जो बकरी चर रही है उनके सिरों की संख्या 35 है और उनके पैरों की संख्या 90 है। यानी कि जो बकरियां चर रही हैं उनके सिरों की संख्या 35 है और बकरियों के पैरों की संख्या जो है 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। अगर इसमें तो मान लीजिए तोतों की संख्या पूछा है, अगर यही एक लाइन और बढ़ा के कह दे कि सर आप बकरियों की संख्या भी ज्ञात करें। ठीक, आप यहां लिख भी लेंगे कि बकरियों की संख्या और बकरी की संख्या, बकरी की संख्या, ये समझ जाएंगे आप कि बकरी की संख्या भी ज्ञात करें। ठीक, तो आप जानते हैं कि फार्मूला हमारा दिया हुआ है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या हमारे कितनी दी गई है, 90। यहां आप लिखेंगे कि 90/2, 90/2 आप करेंगे, माइनस सिरों की संख्या यहां 35 दी हुई है, सिरों की संख्या -35। जब आप इसे हल करेंगे तो यहां सीधे निकल कर आएगा 45 और 45 - 35 बराबर 10। ये जो हमारा 10 निकल कर आया है, ये दोस्तों 10 हमारा ये क्या निकल कर आई है, बकरी की संख्या निकल कर आई है। ठीक, आप यहां लिखेंगे बकरी की संख्या बराबर बकरी की संख्या बराबर 10। अभी ये सवाल आपका पूर्ण नहीं हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि आप बताइए तोतों की संख्या कितनी है। ठीक, हालांकि आपसे पहले भी पूछा था कि तोतों की संख्या, ये तो बकरी की संख्या हमने अपनी ओर से ऐड किया है आपकी समझ के लिए। अगर आपसे पूछ रहा है तोतों की संख्या, तो सर आप क्या करेंगे कि जो हमारा सिरों की संख्या दी गई है, अगर उसमें से हम बकरी की संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तोतों की संख्या। आप माइनस करेंगे 35, आप सीधे लिखेंगे सिरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या माइनस बकरी की संख्या, बकरी की संख्या। यानी कि सिरों की संख्या हमारी कितनी दी हुई है, 35 और माइनस बकरी की संख्या हमारी 10 दी हुई है। अब यही आपका 25 यही आपका दोनों 10 ये हुआ और 25 ये, यानी कि इस क्वेश्चन में बकरियां कितनी हैं, 10 हैं और लास्ट में तोता कितने हैं, यानी कि तोतों की संख्या बराबर सिरों की संख्या माइनस बकरी की संख्या बराबर कुल तोता। ठीक, आप यहां तोतों की संख्या बराबर लिख सकते थे, यहां जगह ना होने के कारण हमने यहां लिखा है कि कुल तोता बराबर 25।
यही आपका दोनों लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है 10 और 25, यानी कि बकरी की संख्या हमारी जो है वो 10 निकल कर आई है और जो है कुल तोतों की संख्या हमारी कितना निकल कर आई है, 25 निकल कर आई है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या कहता है आपके सामने है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है आप देख रहे हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। कोई चिड़ियाघर है, वहां चूहे भी हैं और कबूतर भी हैं। यदि कुल पैर 90 हैं, यानी कि चूहे और कबूतर हैं, उन दोनों के टोटल पैरों की संख्या कितनी है, वो 90 है। तथा जो उनके पैर हैं तथा पैर की संख्या जो है वो 224 है। तो कबूतर की संख्या आपको बतानी है, प्लस आपको उसमें चूहों की संख्या बतानी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है कुल पैरों की संख्या आपके सामने लिखी गई है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 224 है। 224 बटे आप यहाँ 2 करेंगे, माइनस सिरों की संख्या यहाँ कितनी है, 90 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी कि 112 माइनस 90 करेंगे। जब 112 माइनस 90 करेंगे तो आपका सीधा निकल कर आएगा 22। ये 22 आपका क्या निकल कर आ रहा है, ये चूहों की संख्या निकल कर आ रही है। ठीक, 122 जो है चूहों की संख्या है, चूहों की संख्या, चूहों की संख्या बराबर 22 है। अच्छा, अभी इसमें आपको कबूतर की संख्या पूछ रहा है, तो कबूतर की संख्या बराबर आप करेंगे कि जो आपका दिया गया है कि कुल सिर की संख्या, और सिर की संख्या में से अगर आप चूहों की संख्या घटा रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा, आपका कबूतरों की संख्या आप करेंगे 90, सॉरी आप यहां लिख लेंगे कि कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या बराबर 90 माइनस 22, 90 माइनस 22। जब आप 90 माइनस 22 करेंगे तो आप जानते हैं कि 90 माइनस 22 में से निकल कर आएगा 68, और यही आपका कबूतर की संख्या निकल कर आई है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लास्ट वीडियो। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट यही वाला प्रश्न, जैसे इसी बेस पर आधारित प्रश्न अभी हम आपको एक वीडियो और देंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट के संग। थैंक्स, धन्यवाद।